नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी और जैसे ही मुद्दा सामने आया, अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाना शुरू किया और कहा कि बदले की भावना के तहत केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। यही नहीं, बुधवार को देश भर के ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर है क्या नेशनल हेराल्ड केस, जिसको लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ और चार्जशीट दाखिल कर दी गयी। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के पास था, जो 2 और अखबार छापती थी। ये अखबार थे हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 1965 में एजेएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। एजेएल के बाद बनाई गई नई कंपनी। साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक और कंपनी बनाई गई, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी यानी कि 38% के पास और बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएट जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए। इसी को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। अब कैसे शुरू हुआ ये पूरा मामला? साल 2012 नवंबर महीने में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपयों में 90 करोड़ रुपए वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। केस दर्ज होने के 2 साल बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इसी साल अगस्त महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ, जिसके बाद अब तक मामला चलता आ रहा है। अब ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि आयकर की जांच चलती रहेगी। अब इसी नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई और ईडी ने अब चार्जशीट दायर कर दी है। जाते बताते चले कि अदालत ने मामले में संज्ञान पर बहस के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले ईडी ने इस मामले से जुड़ी सभी संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। तो ये थी ईडी पर अभी तक की खबर, अभी तक की जानकारी। ऐसी तमाम खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।